हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए आप सभी की आईयूपीएस आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रही है। कहीं पर कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, डाउट वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। अगर डाउट वगैरह आ रहे हैं तो आप हमारे दिए गए ब्रांच के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसकी ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेकंड क्लास के अंदर हमने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की थी और सिंगल रो के अंदर जब लोगों को बिठाया जाता है तो उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। आरआरबी का ही 2019 का हमने एक क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम जब दो समानांतर रेखाओं के अंदर लोगों को बिठाया हो, टू पैरेलल रो के अंदर पर्सन्स को बिठाया हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आज क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए हमसे। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था 2019 के अंदर। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए 10 मार्क्स का टॉपिक है। 10 मार्क्स के लिए आपका यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस के इसके अंदर सेट होंगे। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं ये किस तरीके से डिवाइडेड होंगे। एक क्वेश्चन तो आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट से आएगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सेट आएगा आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। दूसरा आएगा या तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। वो तीनों चीजें एक ही होती हैं। अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को समझ लिया अच्छे से 2-3 क्लासेस के अंदर, तो आप ये मानकर चलिए कि 2-3 क्लास के अंदर ही आपके 5 मार्क्स पक्के हो चुके हैं। 10 में से 5 तो पक्के हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के अंदर यानी कि क्लर्क के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले देखिए मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूं। जो टाइमिंग है क्वेश्चन को सोल्व करने की 2 और 3 मिनट के बीच में रहनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट के, चाहे वो सिंगल रो हो या पैरेलल रो हो। लेकिन मुझे समझाने में आपको लगभग 20 मिनट भी लग जाएं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं और जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सबसे पहले ये भाप लेंगे कि वो किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट है। वो आपकी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है या सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर लीनियर है तो सिंगल रो है या पैरेलल रो है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले लिखा है 10 पीपल आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट ईच अदर आ गया तो ये समझ लो कि पैरेलल है। और आगे भी क्लियर कर दिया है इन टू पैरेलल रो। ठीक है, आगे भी क्या क्लियर कर दिया है, टू पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, दो समांतर रेखाओं के अंदर 10 लोगों को बिठाना है। तो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर होते हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा दो पैरेलल लाइन के अंदर लोगों को बिठाना है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। और 10 लोग बिठाने तो 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे। तो क्या करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये ड्रा कर देते हैं। यहां पर आप सभी ने क्या गलती कर दी है, एक तो बिना कहे आपने इन पर्संस की प्लॉटिंग कर दी है कि कौन सा कहां बैठेगा। आप कहेंगे सर मैंने नाम तो नहीं लिखा किसी का, प्लॉट अभी मैं नाम डाल दूंगा। भाई आप नाम कैसे डाल दोगे, अगर ये पर्सन बिठाया है इसके लेफ्ट या राइट में और ज्यादा पर्सन आएंगे तो आप इस तरीके से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं लोगों को। प्लस दूसरा आपने क्या किया, एक दूसरे के आमने सामने नहीं बिठाया। यहां पर क्या कहा गया है, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। प्लस आगे आपने ये नहीं पढ़ा कि किसका फेस किस तरफ है। अगर मान लीजिए मेरा फेस इस तरीके से है, नॉर्थ की तरफ है, तो मेरा जो लेफ्ट होगा ये होगा और मेरा राइट होगा ये होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है, अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरा जो लेफ्ट था वो राइट हो गया है और जो राइट था वो लेफ्ट हो गया है। इन चीजों से पूरे क्वेश्चन की कहानी ही बदल जाती है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि किस पर्सन को नॉर्थ की तरफ फेस किया गया है और किन पर्सन को साउथ की तरफ फेस किया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे बिठाना है। ठीक है, ये तो क्या थी, एक गलत व्यवस्था थी जिसके अंदर जो कुछ बिगनर्स गलती कर सकते हैं। ये जो क्लास है स्पेशली बिगिनर्स के लिए ही है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और हाई लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए धीरे धीरे
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बिल्कुल आपको हाई लेवल तक की पजल कराऊंगा मैं, ठीक है। पजल भी और सीटिंग अरेंजमेंट भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पॉसिबिलिटीज इसके अंदर ज्यादा बन सकती है, तो हम क्या करेंगे, दो पैरेलल रो ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्पेस की कमी रहेगी, क्योंकि मुझे समझाना है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से यहां पर दो पैरेलल रो ड्रॉ कर देता हूं। अब एक तो ये होगी, एक ये होगी। जो नीचे वाली होगी इसको नॉर्थ फेसिंग माना जाएगा, इसको हमेशा नॉर्थ फेसिंग लेना है, और जो ऊपर वाली होगी उसको साउथ फेसिंग लेकर चलना है। उसको क्या करना है, साउथ फेसिंग लेकर चलना है। साउथ फेस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ फेस, और इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ फेस। क्लियर है। अब जो साउथ में लेफ्ट, अब आपका जो, अगर आप नॉर्थ में है, नॉर्थ से समझिए पहले, नॉर्थ में जो आपका लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट क्वेश्चन में भी रहेगा और राइट क्वेश्चन में भी रहेगा और आपका भी सेम रहेगा। लेकिन जब साउथ फेसिंग होगा तो आपका जो लेफ्ट है वो साउथ फेसिंग में राइट हो जाएगा, और जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा साउथ फेसिंग। मैं आपको समझा दूंगा अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो। फिर क्या करना है आपको कि किन किन पर्सन को नॉर्थ में बिठाना है और किन किन पर्सन को साउथ में बिठाना है, उनको उसी लाइन के सामने लिखना है, लिख लेना है। तो MNOPQR फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ वाली कौन सी रो है, सेकंड है, तो यहां पर लिखना है MNOPQ। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं, अभी तो इसमें लिखने में करने में टाइम लगेगा बिगिनर्स को, लेकिन जब आप 30-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए लिखना जरूरी है। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड रो में कौन आ जाएगा, ABCD, ABCD और E। 5% ऊपर है, 5% नीचे है। अब आगे स्टेटमेंट को पढ़ना है कि कौन, अच्छा दूसरी बात, अगर मैंने नीचे नॉर्थ में एक पर्सन को बिठा दिया और ऊपर की कोई बात नहीं आई है तो सीधा एक पर्सन इसके सामने भी बिठा देना है, क्योंकि अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड P। M और P कहां पर है, नीचे वाली नॉर्थ में है, तो M और P को मैं किस कहां पर बिठाऊं। अब मान लीजिए मैंने यहां पर M को बिठा दिया है, M को, तो अब मैं P लेफ्ट में बिठाऊं इसके या राइट में बिठाऊं। ऐसा तो कहीं पर क्वेश्चन में कहा नहीं गया है कि लेफ्ट में बिठाना है या राइट में बिठाना है। मैं दोनों तरफ ही बिठा सकता हूं, मैं दोनों तरफ ही बिठा सकता हूं। और 2 पीपल सीट बिटवीन, और M और P के बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब बताओ कहां पर बिठाऊं। हो सकता है, देखिए इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप दो अलग अलग पैरेलल रो ड्रॉ करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि क्यों ना मैं इसको लेफ्ट में बिठा कर देख लूं, अगर लेफ्ट में गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा, फिर राइट में बिठा कर देख लूंगा। ठीक है, देखता हूं मैं। देखिए यहां पर एक, दो पर्सन मैंने बीच में बिठा दिए, और एक पर्सन यहां पर जो बैठेगा वो कौन हो जाएगा, वो P हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, वो P हो जाएगा। आगे मैं इधर भी हल्का सा मार्क करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इस तरफ बैठता, राइट में बैठता, तो यहां पर कौन हो जाता, यहां पर P हो जाता। यहां पर कौन हो जाता, यहां पर P आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो साउथ है, तो साउथ के सामने भी यहां पर पर्सन आएंगे क्योंकि अपोजिट टू ईच अदर है। तो यहां पर कितने कितने लोगों की प्लॉटिंग हो चुकी है, 4-4 लोगों की प्लॉटिंग हो चुकी है, 4-4 लोगों की प्लॉटिंग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक एक पर्सन और प्लॉट करना रहता है। M सीट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अगर मैं M को इधर बिठाता हूं और P को उधर बैठाता हूं, तो ये जो M है वो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। अंतिम छोर पर बैठने का मतलब क्या है कि इसके इधर कोई पर्सन नहीं बैठ सकता। अगर मैंने P को इसके राइट में बिठाया है तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर बैठा है, तो M के इधर कोई पर्सन नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं अभी क्या मानकर चल रहा हूं कि P जो है M के लेफ्ट में बैठा है, यही मानकर मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आगे आगे बढ़ता हूं मैं। M से एक्सट्रीम एंड पर हो गया, ठीक है। इमीडिएट, आगे क्या लिखा है भाई, हाँ, इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस B। जो
P का इमीडिएट नेबर है, जो P का इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर कौन होगा? बिल्कुल साथ लगता हुआ, वो साथ भी लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है और इमीडिएट नंबर एक पर्सन और भी आ सकता है, यहां पर एक पर्सन ये भी हो सकता है। जो इनके जो इमीडिएट नेबर है P का, उसका फेस किधर होगा? बी के सामने होगा। ठीक है, यहां पर भी मैंने एक पर्सन को और ड्रा कर दिया है। तो बी यहां पर भी हो सकता है और बी यहां पर भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता किधर होगा, अगली स्टेटमेंट पढ़ेंगे उससे कुछ क्लियर होगा। ठीक है, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में दो पर्सन बैठते हैं, बी और डी के बीच में दो पर्सन बैठते हैं। अगर एम अंतिम छोर पर है तो ये भी अंतिम छोर पर है क्योंकि आमने सामने है। अगर बी को इधर मैंने बिठाया है, बी को मैंने इधर बिठाया है, तो बीच में ये दो पर्सन बैठेंगे तो आगे डी आएगा, लेकिन डी तो इधर जा ही नहीं सकता क्योंकि ये अंतिम छोर पर है। अगर मैंने बी को इधर बिठा दिया है, बी को इधर बिठा दिया है, तो बीच में दो पर्सन बैठे हैं और डी किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। डी किधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि बी और डी के बीच में दो लोग बैठे हैं। तो ये जो सेकंड वाला बी मैंने बिठाया था ये गलत था, ये सेकंड वाला जो बी था ये गलत था। तो अब जो प्लॉटिंग है वो सही हो चुकी है, अब जो प्लॉटिंग है वो सही हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड सी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ए एंड सी, अब ए और सी कहां पर आएंगे? ऊपर वाली लाइन में आएंगे, साउथ वाली लाइन में आएंगे। तो एक साथ बिठाने, एक साथ किधर बिठाऊं? पांच तो पर्सन ऊपर बैठेंगे ही और उनमें से दो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तीन बिठाने हैं। तो अगर मैं यहां पर ए या सी को बिठाऊंगा तो इधर नहीं जा सकता, मैं इधर नहीं जा सकता ना भाई। ठीक है, तो यहां पर ए और सी बैठ सकते हैं, ए और सी। और क्या ऐसे ही बैठेंगे? सी इधर भी तो आ सकता है और ए इधर आ सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगली स्टेटमेंट क्लियर करेगी उसके बारे में। ठीक है, सी डज नॉट सिट अपोजिट टू पी। पी के सामने कौन है भाई? ये वाला पर्सन, पी के सामने ये है। यहां पर सी नहीं बैठेगा, इसने मना कर दिया अगली लाइन में। तो ये जो ऊपर वाला सी और ए है इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। अब ए और सी की प्लॉटिंग बिल्कुल सही है, ए और सी की प्लॉटिंग बिल्कुल सही है। आगे कहा गया है ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ई जो है ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में तीसरा है। ई ए के लेफ्ट में तीसरा। अब ए किधर है? इधर है। अब इसका लेफ्ट किधर होगा? जो आपका राइट है उधर ए का लेफ्ट होगा, क्योंकि इसका फेस क्या है? साउथ है। तो इसका लेफ्ट अब इधर होगा भाई, क्योंकि इसका फेस नीचे की तरफ है। एक दो तीन, यहां पर ई बैठा है, ए के लेफ्ट में तीसरा। तो ऊपर वाली लाइन में पांच के पांच पर्सन सही बैठ चुके हैं। देखेंगे आगे सही भी है या गलत है, क्योंकि हमने पी को एन के लेफ्ट में बिठाया था, उससे क्वेश्चन करते जा रहे हैं। राइट में भी तो हो सकता था, लेकिन देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, कोई कंडीशन तो गलत नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में सेकंड है क्यू। अगर मैं एन को इधर बिठाऊं तो राइट में तो कोई और बैठ ही नहीं सकता। एन को इधर बिठाऊं तो सेकंड पे तो एम बैठा है, तो मैं एन को यहां पर बिठाता हूं। और एन का जो राइट होगा, क्योंकि इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, एन का जो राइट में सेकंड होगा वहां पर कौन बैठ जाएगा? क्यू। अब ए बी सी डी ई ऑलरेडी बैठ चुके हैं। ठीक है, एन एम पी क्यू ऑलरेडी बैठ चुके हैं, बचा कौन? ओ। और ओ को मैं यहां पर बिठा दूंगा। मेरे हिसाब से ये जो प्लॉटिंग है बिल्कुल सही हो चुकी है, मेरे हिसाब से जो प्लॉटिंग है बिल्कुल सही हो चुकी है। इस तरीके से क्वेश्चन को बिठाना है। लगभग यहां तक जाने में मुझे 10 मिनट लग गए हैं, लेकिन वहां पर केवल 2 मिनट में क्वेश्चन करना। मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकता हूं भाई। ठीक है, या कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये तो सर ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। भाई 2 मिनट से ज्यादा किसी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में नहीं लगते और नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये एक एक स्टेप आपको समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी। अब बात आती है कि सर ये पी को बिठाने, पी को मैंने लेफ्ट में बिठाया, काम चल गया ना भाई, मुझे दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी उस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं इनको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। ठीक है, और कहो तो मैं उसको भी करके दिखा दूं कि आप पी को इधर बिठा कर देखें। पी को जब इधर बिठाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आगे की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी।
तो मैं अगर यहां पर करके दिखाऊंगा तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क देता हूं, आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसी क्वेश्चन में P को M के राइट में बिठाकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और कहां पर जाकर गलती होती है ये एक बारी चेक कीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक तो आपने बिठाया इन लोगों को, बिठाने के बाद 5 क्वेश्चन भी तो पूछेंगे आप लोगों से, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ Q? Q का पड़ोसी कौन है, तुरंत पड़ोसी जो Q का सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन है, P और O है। इधर ये है, इधर ये, दोनों को ही तो पड़ोसी कहेंगे, इमीडिएट पड़ोसी कहेंगे। तो P और O, P और O, तो यहां पर या तो हो सकता है दोनों के नाम दिए हों, P और O दोनों के नाम दिए हों, या अगर किसी एक का नाम दिया है तो उसको हम आंसर मार्क कर देंगे। डी नहीं है, ई नहीं है, बी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओ पड़ोसी है। क्लियर, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग टू द राइट ऑफ डी? डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं? अब डी किधर है, इधर है, और राइट किधर होगा, आपके लेफ्ट में इसका राइट होगा। तो राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, 3, बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, तो 3 पर्सन बैठे हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, 3 पर्सन बैठे हैं। हु इज फेसिंग पी? पी के सामने कौन है, P इधर है भाई, P के सामने कौन है, A, तो P के सामने कौन है, A, इसका ऑप्शन नंबर A ही आंसर हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एज मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ A एज सिटिंग टू द राइट ऑफ। ये कह रहा है कि A के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही पर्सन किसके राइट में बैठे हैं। अब A किधर था भाई, A मान लीजिए इधर है, और इसका फेस किस तरफ था, साउथ की तरफ था। ए का राइट किधर होगा, राइट इधर होगा। तो ए के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं, तो बताइए बताइए किसके राइट में उतने ही पर्सन बैठेंगे। क्या वो जो जिसके राइट में पूछ रहे हैं, क्या वो इसी लाइन में मिलेगा, नहीं, इसके लाइन में उतना ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नीचे वाली जो नॉर्थ वाली फेसिंग है उसमें इतने मिलेंगे। अगर इसके राइट में इधर 2 पर्सन बैठे हैं, तो इधर जो नॉर्थ वाला है, इधर जो नॉर्थ वाला है, इधर वाला जो एंड में जो 2 पर्सन होंगे उनको छोड़कर ये जो इधर वाला पर्सन होगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन में ही आपको दिखा देता हूं कि ए के राइट में जितने बैठे हैं उतने ही किसके राइट में पर्सन बैठे हैं। तो अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो ए का राइट किधर है भाई, ए का राइट इधर है, और ए के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं, केवल एक ही बैठा है, बी, ठीक है। अगर मैं सी के राइट में देखूंगा तो 2 बैठे हैं, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसके एक ही, इतने ही जितने ए के राइट में उतने ही बैठे हों। क्या डी के में हो सकते हैं, ई में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इस लाइन में तो आंसर नहीं मिलने वाला, नीचे वाले में मिलेगा, ठीक है। तो ए के राइट में केवल एक है, तो नीचे वाली में देखते हैं। अब नीचे वाली में एन है, एन का राइट किधर होगा, पी क्यू ओ एम होगा, तो यहां पर तो 4 पर्सन है, पी के में 3 पर्सन है राइट में, क्यू में 2 पर्सन राइट में, ओ ओ के राइट में कितने पर्सन है, केवल एक पर्सन बचा, केवल एक पर्सन बचा, कौन बचा, एम बचा। तो ओ के राइट में भी उतने ही पर्सन हैं जितने ए के राइट में हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ओ, इसका आंसर क्या हुआ भाई, ओ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ओ आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द ओड वन आउट, फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। अब क्वेश्चन पर बार बार हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चलिए वो भी देख लेंगे। बीपी, बीपी में क्या संबंध है, बीपी में क्या संबंध है, बी और पी डायगोनल है भाई, बीपी एक अगला है या एक पिछला है, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, डायगोनल है इस तरीके से। पी सी, पी और सी इस तरीके से वी बन रहा है, ठीक है, डायगोनल है ये भी, पी और सी भी डायगोनल है। क्यू डी, क्यू
और डी, इसमें भी एक का ही गैप है और डायगोनल है, ठीक है, क्यू डी, एम ए, एम इधर है भाई और ए इधर है, ये देखिए तीन छोड़कर ज्यादा लंबा डायगोनल बन रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पर जाकर इतना लंबा डायगोनल बन रहा है, ये कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक बार लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, ए एन, ए एन, ए और एन, ये तो छोटा सा डायगोनल है, बिल्कुल नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि नेबर का अपोजिट है, लेकिन यहां पर तो तीसरे नंबर पर जाकर है, तो एम ए जो है वो ओड है, वो अलग है, एम ए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बिल्कुल बेसिक से समझाया है, एक एक पॉइंट को उठाकर समझाया है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी तरफ से। एक काम आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, वो काम क्या है कि आपको एम के राइट में पी बिठाकर देखना है, मैंने लेफ्ट में बिठाकर देखा और क्वेश्चन सेट हो गया, अब आपको दूसरे तरीके से कर देखना है, आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्यों उस तरफ बिठाने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई ये कोई मैंने जानबूझकर नहीं बिठाया था पी एम के राइट में, एम के लेफ्ट में, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया क्वेश्चन, और मन कर रहा था इस तरफ बिठा दो, और आपका भी मन ऐसे ही करेगा जब आप 40-50 क्वेश्चंस को कर लेंगे और आपको दो दो पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जितनी मोस्टली क्वेश्चन करता हूँ वो सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास भी ऐसा ही एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं, थोड़ा सा गाइड कर देता हूं 2-4 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम है और आप इस वीडियो को यहां तक देखते हुए पहुंच गए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए आपका सिलेक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन सबसे पहले डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पर, कि आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे से उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, बिल्कुल बारीकी से, आपको चाहे एक दिन का समय लगे या एक वीक का समय लगे या एक मंथ का, लेकिन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो डाउट्स आते हैं, डाउट्स कब आएंगे, डाउट्स जब आएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को केवल सुन ना रहे हो, साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक साथ ही आते हैं, डाउट और प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएंगे, डाउट कब आएंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूं, आपके मोस्टली डाउट मैं आपके क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कहां से करेंगे, जो आपको बुक हमने दी हुई है अपनी अड्डा 247 की कैरियर पावर की जो बुक्स दी हुई है उसमें से खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर बुक्स अभी तक नहीं मिली आपके पास ई बुक होगी, अगर ई बुक नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिशन वाले बच्चे हैं उन सभी को हमने चीजें दी हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे बहुत सारे डाउट भी आएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आप रोंग करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, होने दीजिए, ठीक है, रोंग के बाद आप उसको राइट भी कर लेंगे, ठीक है। आप रोंग करेंगे फिर आप राइट करेंगे, ठीक है, राइट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी आपको समय बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग रही है और सर तो कह रहे थे 2 मिनट में, कैसे होगा, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस सही होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका जो टाइम है, जितना टाइम ले रहे हैं वो कम होता आ जाएगा। टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और खुद आपके माइंड के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट पैदा हो जाएंगे क्वेश्चंस को करने के, खुद जिनको कोई बता नहीं सकता शॉर्टकट्स को, जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता शॉर्टकट्स को कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने एन के लेफ्ट में पी ही क्यों बिठाया, मैंने राइट में पहले ही बार क्यों नहीं बिठाया, क्यों, क्योंकि ये दिमाग का शॉर्टकट है, क्यों, ये दिमाग का शॉर्टकट है। तो फिर आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। टाइम मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रीवियस ईयर से करनी है, प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है,
ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ढेर सारी प्रैक्टिस होगी और विद इन टाइम पीरियड आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। लास्ट में कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक ढूंढते रहे मैथ, रीजनिंग या किसी भी चीज की, तो उनमें उलझे रहेंगे। या डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस को उठाकर करना स्टार्ट कर दिया, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, उलझते रहेंगे, आपको कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और जब एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज होके आएगा क्वेश्चन, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करनी है और टाइम मैनेज करना है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो होने दीजिए। आई होप आपको समझ में आई होगी। टाइम काफी ज्यादा लग गया, मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता था इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन क्या करूं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाद में हम 5-5 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे 5-5 क्वेश्चंस के लिए, उसमें समझा भी देंगे और आपको निकालना भी सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस के अंदर आपको टाइम लगेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपको कंप्लीटली लीनियर सीट एलिमेंट सिखा चुका हूं। इसके क्वेश्चंस जो मैंने आपको सीट शेयर की है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए और एक दो क्वेश्चन और भी करा दूंगा मैं, ठीक है, अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।